बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं आपको एक ऐसी इंटर क्रॉपिंग जो शुगर केन के अंदर की गई है उसका एक वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उससे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान आता है। ये हमारे इस एकड़ में शुगर केन क्रॉप यानी गन्ने की काश्त की गई है। ये कुछ लेट काश्त हुई है। ये आज से तकरीबन 1.25 महीना पहले काश्त हुआ है और इस ज़मींदार भाई ने इस गन्ने के अंदर मकई काश्त कर दी है और मकई जो है वो बहुत बल्कि छिद्री काश्त की गई है। उसका जो गैप है मकई का वो बहुत दूर दूर है, जिसकी वजह से ये गन्ने को भी ज़्यादा मुतासर नहीं कर रही। इसमें एक इन्होंने थोड़ा सा गलत ये किया है कि इन्होंने गन्ने वाले खीले में ही जब इन्होंने छट्टा किया या रंबल लगाई है तो वो जो सीड था मकई का वो गन्ने के खीले में ज़्यादा चला गया है। ये जो खाली जगह है इस जगह पे मकई, हालांकि काश्त मकई की इस खाली जगह पे होनी चाहिए थी। कुछ यहाँ हो जाती, कुछ यहाँ, कोई 1.5 2 फीट के फासले पर, 1 फीट के फासले पर एक पौधा उगाव कर लेता है। लेकिन इन्होंने जिस वक्त ये रंबल लगाई है उस वक्त वतर में मकई काश्त की है। रंबल लगाने से उसका सीड जो वो खीलों के अंदर चला गया। ये भी गन्ने की काश्त का खीला, ये भी गन्ने की काश्त का खीला है, ये आप देख सकते हैं। और इसी के अंदर ये भी मकई का पौधा इसके अंदर है और ये मकई का पौधा भी इसके अंदर ही काश्त है। और ये गन्ने का पौधा इसके साथ ही 2 इंच पे ये मकई का पौधा है, फिर ये 4 इंच पे है, फिर ये इसी तरह से कोई 6 इंच पे, कोई 10 इंच पे, कोई 12 इंच पे ऐसे मकई काश्त की गई है। इस मकई को अगर सही तरीके से काश्त किया जाए भी, ये गन्ने की लाइनों को डिस्टर्ब ना करे। जहाँ पे गन्ने का उगाव है, जहाँ पे उसका रूट जोन बन रहा है, उस रूट जोन को डिस्टर्ब ना करे, उसी वहाँ की खुराक ही हासिल ना करे, फिर तो मकई ठीक है। लेकिन अगर ये मकई गन्ने के साथ कंपटीशन में आ जाए, स्पेस कंपटीशन, फूड कंपटीशन, तो उस कंपटीशन में आ गई गन्ने को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जो लेट काश्त करते हैं, बहुत से ग्रोअर जो है बहुत अच्छे तरीके से गन्ने के अंदर मकई काश्त करते हैं और वो मकई गन्ने के उगाव से, गन्ने की लाइन से दूर होती है, कोई 1 फीट 1.5 फीट के फासले पे वो काश्त होती है। और उसका ये फ़ायदा होता है कि जिस जो लेट काश्त है और पानी की शार्टेज है और शदीद टेम्परेचर, गर्मी बढ़ चुकी है और शदीद गर्म हवाएं जिसको दक्खन बोलते हैं वो चलना शुरू होने वाली हैं, तो उसके वजह से ज़मीन जल्दी खुश्क हो जाती है, मॉइस्चर जल्दी ज़मीन खुश्क होती है। उसके अंदर ये जो फोटे या ये जो दरारें पड़ रही हैं, ये देखें आप, ये बहुत बड़ी बड़ी होना शुरू हो जाएंगी, गहराई तक चली जाएंगी, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर जहाँ पे गन्ने का रूट जोन है वहाँ से मॉइस्चर बिल्कुल खुश्क होना शुरू हो जाएगा। और हमारे पास पानी ना होने की वजह से हम इसको पानी नहीं लगा सकेंगे, ये पौधे मुतासर होना शुरू हो जाएंगे और इससे कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा जब ये मकई काश्त होती है तो ये जो गर्म हवाएं या जो दक्खन वाली जिनको लू बोलते हैं जब वो चलती है, तो ये इसके मकई के पत्ते, क्योंकि इनकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी बढ़ोतरी की छोटी फसल है, इसकी बढ़ोतरी तेज़ी से होती है। ये गन्ने से इसकी हाइट बढ़ने के बाद जो इसकी चौड़ाई पत्ते हैं वो नीचे ज़मीन पर साया कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये इस वक्त ये जिस जगह पे इसके पौधा नहीं है उस जगह पे बिल्कुल धूप है और जिस जगह पे इसका पौधा है वहाँ पे इसका साया आ रहा है। ये एक खीले से दूसरे खीले तक इसका साया जा रहा है। ये आप यहाँ पे देखें, ये इस जगह पे अब साया है ये गन्ने का पौधा, ये इसके साथ ये साया मौजूद है। अब ये इसके नीचे देखें, ये अब यहाँ पे साया है। तो ये जिस तरह